सुप्रभात। मैं संतोष सर संस्कृत क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को पत्र शैक्षिक भ्रमण के विषय में बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन है, शैक्षिक भ्रमणस्य अनुमति हेतवे पित्रे पत्रम। शैक्षिक भ्रमण की अनुमति के लिए पिताजी को पत्र। तो इसका आंसर यहाँ पर आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ है परीक्षा भवनात्। परीक्षा भवन से। तिथि है 7/9/2020। पूज्य पितृ महाभागा सादरम नमो नमः। पूज्य पिताजी सादर नमस्कार। अत्र कुशलम तत्रास्तु। यहाँ कुशल हूँ, वहाँ आप भी हो। अहम वार्षिकोत्सवे व्यस्तः आसम। मैं वार्षिक उत्सव में व्यस्त था। अतः विलंबेन पत्रोत्तरम लिखामि। इसलिए विलंब से पत्र का उत्तर लिख रहा हूँ। मम स्वास्थ्यम अपि शोभनम अस्ति। मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है। अधुना अहम विद्यालय द्वारा आयोजिते एकस्मिन् शैक्षिक भ्रमणे भागम ग्रहीतुम इच्छामि। इस समय मैं विद्यालय के द्वारा आयोजित एक शैक्षिक भ्रमण में अर्थात एजुकेशनल टूर में भाग लेना चाहता हूँ। भागम ग्रहीतुम इच्छामि, भाग लेना चाहता हूँ। एतदर्थम, इसलिए भवताम, आप अनुमति, आपकी अनुमति आवश्यकी। अनुमति या आज्ञा आवश्यक है। कृपया मह्यम अनुमतिम प्रदाय सहस्रम रूप्यकाणि अपि प्रेषयन्तु। कृपा कर मुझे अनुमति प्रदान कर यानी प्रदान करें और सहस्रम रूप्यकाणि 1000 रुपये भी प्रेषयन्तु भेजें। धन्यवादा, धन्यवाद। भवताम प्रिय पुत्रः या पुत्री। अगर पुत्र है तो अपना नाम लिखेगा, जैसे यहाँ बलराम है तो बलराम लिखा, भवताम प्रिय पुत्रः बलराम। अगर पुत्री है तो फिर जैसे यहाँ पर सीता लिखा गया तो आप भी अपना नाम, अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग लिखेंगे अपना पुत्र लिखकर, स्त्रीलिंग है तो पुत्री लिखकर अपना नाम लिखेंगे। अब अगला पत्र आप लोग देखेंगे। अगला पत्र है, ये मित्र की कुशलता जानने के लिए मित्र को पत्र लिखा गया है। मित्रस्य कुशलताम ज्ञातुम मित्राय पत्रम लिखतु। मित्र की कुशलता जानने के लिए मित्र को पत्र लिखें। ये क्वेश्चन है। तो इसमें अब आंसर देख रहे हैं आप लोग। मुजफ्फरपुर से प्रिय मित्र गोपाल, प्रिय मित्र गोपाल सप्रेम नमः, सादर नमस्कार। अत्र कुशलम तत्रास्तु। यहाँ कुशल हूँ, वहाँ तुम भी हो। चिरकालात् भवतः पत्रम नैव प्राप्तम। बहुत दिनों से आपका पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अहम चिंतितः अस्मि। मैं चिंतित हूँ। किम गृहे सर्वम कुशलम वर्तते न वा। क्या घर में सब कुशल है अथवा नहीं। शीघ्रम पत्र द्वारा कुशलताम सूचयतु भवान। शीघ्र ही पत्र के द्वारा कुशलता की सूचना आप दें। अत्र सर्वम समीचीनम अस्ति। यहाँ सब उचित है या ठीक है। सर्वे सदस्याः भवतः पत्रस्य प्रतीक्षायाम सन्ति। सभी सदस्य आपके पत्र की प्रतीक्षा में हैं। गृहे सर्वेभ्यो नमः। घर पर सबको नमस्कार। भवतः सुहृद, आपका मित्र आलोकः, आलोक। अगर किसी का नाम कुमार है, जैसे आलोक कुमार, तो फिर लिखेगा आलोक कुमारः। अगर कोई स्त्रीलिंग नेम है तो वहाँ पर फिर अपना वो नाम लिखेगी। तो वहाँ पर जैसे सीता गीता, तो इसमें भी सर का प्रयोग नहीं होगा। अगर मान के चलिए दीर्घिकारांत में है कोई नाम, तो वहाँ पर भी विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा।
इस प्रकार से हम लोग और कुछ पत्र लिखेंगे। फिर अभी आप लोग देखेंगे प्रत्येक लकारों में आत्मनेपदी प्रत्ययों अर्थात सूत्रों के साथ धातु रूप, जैसे परस्मैपदी प्रत्ययों का प्रयोग देखे थे, ती तहंती सीथा था आमी आवा आमह लट लकार में, उसी तरह यहाँ देखेंगे ते ई ते अंते से ई थे ध्वे ई आवहे आमहे। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि प्रत्येक लकारों में आत्मनेपदी प्रत्ययों अर्थात ये फॉर्मूला है, सूत्र है, तो इसका धातु के साथ कैसे प्रयोग करेंगे। फर्स्ट है लट लकार आत्मनेपदी वर्तमान काल होगा, ये लट लकार मीन्स वर्तमान काल। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दिया गया है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और प्रथम पुरुष में सूत्र है ते ई ते अंते, मध्यम पुरुष में से ई थे ध्वे, उत्तम पुरुष में ई आवहे आमहे। और बहुत किताबों में आप देखेंगे लिखा होगा, तो ये सब गण की धातुएं होती है कि किस गण में कौन से सूत्र का प्रयोग होता है। तो वहां पर कहीं देखिएगा लिखा होगा ते और उसके बाद ईते है तो एते, अ से ई मिलकर ए बनता है, तो यहाँ पर एते, अंते, से, एथे, ध्वे, ए, आवहे, आमहे। तो यहाँ प्रयोग में भी आप देखेंगे उसी तरह से प्रयोग हुआ है। यहाँ पर सेब धातु लट लकार में, अब सेब धातु रूप हम लिए हैं, सेब धातु का रूप लट लकार में जब भी चलेगा तो आत्मनेपदी सूत्र पर ही चलेगा, इसमें परस्मैपदी सूत्र अर्थात सेबती सेबता सेबंती नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं एक वचन में ते इते अंते लगने से शेब में ते लगा, यानी इसके पहले अ छुपा हुआ है, जिस प्रकार से आप पढ़े थे ती के पहले अति, तो यहाँ अते समझिए, अ जो है इस हलंत को हटा दिया तो सेब ते। उसके बाद ईते जो है सेब, यहाँ पर मानिए अ है तो अ जोड़ ई मिल के ए हुआ, और व हलंत में ए लगा दिए तो व कारवे, तो ये सेबेते बना। ऐसे भी अ जोड़ ई बराबर ए बनता है तो सेबेते, और यहाँ अंते है तो यहाँ पर बन गया सेवंते, यानी उच्चारण के लिए अ यहाँ पर लिखा हुआ है तो इस अ को हम व हलंत में लगा दिए तो बना सेवंते। मध्यम पुरुष में है से, तो सेब में से लगा, सेब से, यहाँ भी अ छुपा था जो हलंत हटा दिया। फिर ईथे यानी ए थे तो बन गया सेब जोड़े थे सेबे थे। सेब में ध्वे, इससे पहले अ छुपा हुआ है अध्वे, तो बना यहाँ पर सेबध्वे। अब है सेबे, ई है तो ई अ से मिलकर ई ए बन गया, वह हलंत में ए लगा सेबे। सेबावहे, वह हलंत में आवहे लगा, और सेब में आमहे तो सेवामहे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, आप याद कर लेंगे ते इते अंते से इथे ध्वे ई आवहे आमहे। तो इसका रूप कैसे चलेगा सेब के साथ, सेबते सेबेते सेबंते, सेबसे सेबेथे सेबध्वे, सेबे सेबावहे सेवामहे। इसका कर्ता फिर उसी तरह से होगा, प्रथम पुरुष में सह तौते, या दुनिया का कोई भी शब्द, बालकह बालको बालका, लड़का सेवा करता है बालकह सेबते, दो लड़के सेवा करते हैं बालकौ सेबेते, लड़के सेवा करते हैं बालकाह से बनते, वह सेवा करता है सह सेबते, वे दोनों सेवा करते हैं तौ सेबेते, वे सब सेवा करते हैं ते सेबनते। यहाँ पर केवल त्वम युवाम यूयम होगा मध्यम पुरुष में, तुम सेवा करते हो, तुम दोनों सेवा करते हो, तुम सब सेवा करते हो, त्वम सेब से, युवाम सेबे थे, यूयम सेबध्वे। उत्तम पुरुष में सेबे सेवावहे सेवामहे, यानी यहाँ होगा अहम सेबे आवाम सेवावहे वयम सेवामहे। जब हिंदी में रहेगा मैं सेवा करता हूँ, हम दोनों सेवा करते हैं, हम सब सेवा करते हैं, तब आंसर बनेगा अहम सेबे आवाम सेवावहे वयम सेवामहे। इसी तरह से आप देख रहे हैं लंग लकार में भूतकाल आत्मनेपदी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में सूत्र है त, मध्यम पुरुष में ईताम, यही एताम भी लिखा रहता है, और अंत, ये कुछ नहीं काटा हुआ है यहाँ पर, त ईताम अंत। यहाँ थास है, बहु जगह सहलंत जो है विसर्ग में आएगा, थाह और थास एक ही है, दंत सहलंत बनता है विसर्ग का ही। थास, एथाम, ईथाम लिखा हुआ है, यही ए बनेगा एथाम, और ध्वम, फिर ई है ये ए बनेगा, आवही और आमही। तो सेब धातु के साथ लंग लकार में देखिए इस सूत्र का प्रयोग। सबसे पहले तो लंग लकार होता है तो अ जोड़ा जाता है, जैसा कि यहाँ जोड़ा हुआ है, फिर सेब में त हलंत लगेगा, यानी अ प्लस त है अत,
तो बना असेवत। दूसरा है इताम यानी एताम असेवेताम, और तीसरा में हो गया असेवंत। तो यहाँ पर रूप बना असेवत असेवेताम असेवंत। थाह एथाम ध्वम, तो असेव थाह असेवेथाम असेवध्वम। फिर है ए आवही आमही, तो असेवे असेवावही और असेवामही। अब यहाँ पर फिर होगा उसने सेवा किया, उन दोनों ने सेवा किया, उन सब ने सेवा किया। तो सह असेवत तौ असेविताम ते असेवंत। स्त्रीलिंग रहेगा तो साते ताह लगेगा, नपुंसक लिंग है तो तत्ते तानी होगा वह का। यहाँ पर त्वम युवाम यूयम, तुमने सेवा किया, तुम दोनों ने सेवा किया, तुम सब ने सेवा किया। मैंने सेवा किया, हम दोनों ने सेवा किया, हम सब ने सेवा किया। तो त्वम असेव था युवाम असेवे थाम, और यहाँ होगा यूयम असेवध्वम। अहम असेवे आवाम असेवावही और वयम असेवामही। तीसरा में है लिट लकार भविष्यत काल आत्मनेपदी। लिट लकार भविष्यत काल आत्मनेपदी में हम लोग देख रहे हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में स्याते सेते श्यन्ते, स्यासे सएथे शयध्वे, से श्यावहे श्यामहे। तो यहाँ पर भी जैसे वहां पर देखे थे ई लगने पर मूर्धन्य स यहाँ होगा वह हलंत में, तो सेव प्लस ई प्लस स्यते मूर्धन्य स। तो देखे कैसे रूप चला, सेव धातु लिट लकार में रूप चला सेविष्यते सेविष्यते सेविष्यन्ते, सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्वे, सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे। इसी प्रकार से अगर आपको रहेगा कंप धातु मान लीजिए, तो कंपिष्यते कंपिष्यते कंपिष्यन्ते कंपिष्यसे कंपिष्येथे कंपिष्यध्वे, कंपिष्ये कंपिष्यावहे कंपिष्यामहे, यानी कांपेगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे अनुवाद रहेगा, वह सेवा करेगा, वे दोनों सेवा करेंगे, वे सब सेवा करेंगे। तो आंसर बनेगा सह सेविष्यते तौ सेविष्यते तेव सेविष्यन्ते। तुम सेवा करोगे, तुम दोनों सेवा करोगे, तुम सब सेवा करोगे। त्वम सेविष्यसे युवाम सेविष्येथे यूयम सेविष्यध्वे। यहाँ होगा अहम सेविष्ये आवाम सेविष्यावहे वयम सेविष्यामहे। मैं सेवा करूंगा, हम दोनों सेवा करेंगे, हम सब सेवा करेंगे। लोट लकार है 4 नंबर। लोट लकार का आज्ञार्थक होता है या अनुज्ञा। तो आत्मनेपदी में यहाँ पर देखेंगे प्रयोग, ताम इताम अंताम स्व इथाम ध्वम ए ऐ आवहै आमहै। तो यहाँ भी ई का ए प्रयोग होगा। जैसे देख रहे हैं सेव धातु का लोट लकार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में सेवताम सेवेताम सेवंताम, सेवस्व सेवेथाम सेवध्वम। यानी सूत्र में कहीं कहीं आप देखिएगा इताम के बदले एताम और एथाम लिखा होगा, तो वो भी सही ही है। तो यहाँ पर देखते हैं सेवताम सेवेताम सेवंताम सेवस्व सेवेथाम सेवध्वम सेवई। तो एक बार फिर से आप लोग इस सूत्र को देखेंगे। लोट लकार में है ताम इताम अंताम स्व इथाम ध्वम ऐ आवहै आमहै। अब सेव धातु लोट लकार में रूप कैसे चलेगा, तो सेवताम सेवेताम सेवंताम सेवस्व सेवेथाम सेवध्वम सेवई सेवावहै सेवामहै। इसका अनुवाद कैसे बनेगा, तो अनुवाद में प्रयोग होगा वह सेवा करे, वे दोनों सेवा करें, वे सब सेवा करें। सह सेवताम तौ सेवेताम ते सेवंताम, तुम सेवा करो, तुम दोनों सेवा करो, तुम सब सेवा करो। त्वम सेवस्व युवाम सेवेथाम यूयम सेवध्वम। उत्तम पुरुष में है सेवई सेवावहै सेवामहै। अहम सेवई मैं सेवा करूं, हम दोनों सेवा करें। आवाम सेवावहै हम सब सेवा करें, तो होगा आंसर वयम सेवामहै। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सेव धातु का रूप दिया हुआ है किस लकार में, तो सेव धातु का विधि लिंग लकार आत्मनेपदी में क्या चलता है सूत्र, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष ईत इयाताम ईरन, मध्यम पुरुष में इथाह इयाथाम
ईध्वम। उत्तम पुरुष में ईय, ईवही, ईमही। तो जहां पर ई है वहां पर आप एत, एयाताम, एरन, एथाह, एयाथाम, एध्वम, एय, एवही, एमही। तो इस प्रकार से दीर्घ ई यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये अ के साथ मिलकर ए बनेगा। तो सेब जोर इत यानी एत होगा, तो बनेगा शेवेत, जैसा कि हम आगे आप लोगों को अब बता रहे हैं प्रयोग करके। तो आप लोग देखेंगे अब सेब धातु का विधि लिंग लकार में रूप चलेगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में शेवेत, मध्यम पुरुष में सेवेथा, उत्तम पुरुष में शेवेय। या ऐसे कीजिए, प्रथम पुरुष का तीनों सेवेत, सेवेयाताम, शेवेरन। मध्यम पुरुष का तीनों वचन सेवेथा, शेवेयाथाम, शेवेध्वम। उत्तम पुरुष का सेवेय, सेवेवही, शेवेमही। यानी उसको सेवा करना चाहिए, उन दोनों को सेवा करना चाहिए, उन लोगों को सेवा करना चाहिए। अनुवाद बनेगा सह सेवेत तौ सेवेयाताम ते सेवेरन। तुमको सेवा करना चाहिए, तुम दोनों को सेवा करना चाहिए, तुम लोगों को सेवा करना चाहिए। या तुम सेवा करने योग्य हो, तुम दोनों सेवा करने योग्य हो, तुम सब सेवा करने योग्य हो। चाहिए और योग्य अर्थ में हम लोग सेव धातु का विधि लिंग लकार में रूप चलाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं त्वम सेवेथा, युवाम सेवेयाथाम, यूयम सेवेध्वम। और मैं सेवा करने योग्य हूँ, चाहे मुझे सेवा करना चाहिए, हम दोनों को सेवा करना चाहिए, हम सबको सेवा करना चाहिए। तो यहाँ पर होगा अहम सेवेय, आवाम सेवे वही, वयम सेवे मही। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सेव धातु का रूप किस प्रकार से विधि लिंग लकार में चला। अब आप लोगों को मैं कुछ अनुवाद दे रहा हूँ, संस्कृत में अनुवाद करें। तो ये क्वेश्चन पहले आप लोग देखिए, फिर इसका आंसर आप लोग बनाएंगे। फर्स्ट में दिया गया है वह सेवा करता है। अब वह सेवा करता है तो वह का संस्कृत हो जाएगा सह, और सेवा करता है तो सेब में ते लगेगा, तो बन गया सह सेवते। फिर है वे दोनों सेवा करते हैं, वे सब सेवा करते हैं। 4 में है उसने सेवा किया, 5 में उन दोनों ने सेवा किया, 6 में उन सब ने सेवा किया। यानी फर्स्ट 3 जो आप लोग देख रहे हैं ये लट लकार प्रथम पुरुष के आधार पर बनेगा। सेकेंड 4, 5, 6, 4th, 5th, 6th जो देख रहे हैं ये 3 जो है आपको लंग लकार के सूत्र पर बनेगा। प्रथम पुरुष लंग लकार का जो सूत्र है उसका प्रयोग करके और कर्ता का प्रयोग करके आप बनाएंगे। और 7, 8, 9 जो है इसमें गागेगी आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिरिट लकार का सूत्र प्रयोग करेंगे। वह सेवा करेगा, वे दोनों सेवा करेंगे, वे सब सेवा करेंगे। 10, 11, 12 में जो है ये आपको आज्ञा सूचक है या अनुज्ञा कह सकते हैं इसको। वह सेवा करे, वे दोनों सेवा करें, वे सब सेवा करें। 12, 13, 14 नंबर जो है 13, 14, 15 नंबर जो है इसको आप देखेंगे आप, तो 13, 14, 15 नंबर में हम देखते हैं विधि लिंग लकार पर बनेगा। वह सेवा करने योग्य है, उन दोनों को सेवा करना चाहिए, उन सबको सेवा करना चाहिए। तो यहाँ वह सेवा करने योग्य है, उन दोनों को सेवा करना चाहिए, उन सबको सेवा करना चाहिए। इसे आप बनाएंगे, बनाने के बाद फिर मैं इसका आंसर मिलवा रहा हूं। तो दूसरा नंबर में आप देख रहे हैं वे दोनों सेवा करते हैं, तो वे दोनों का संस्कृत तो सेवा करते हैं सेवेते। वे सब सेवा करते हैं, वे सब का संस्कृत ते, और ते के साथ अंते यानी सेवंते। उसने सेवा किया, फिर उसने, उन दोनों ने, उन सब ने। इसका फिर सह तौ ते संस्कृत होगा। उसने का सह, उन दोनों ने का तौ, उन सब ने का ते। और सह के साथ असेवत, तौ के साथ असेवेताम, और ते के साथ असेवंत। यानी एकदम इजी है। अभी जो बताया गया है इसमें आप देख रहे हैं ता है, ते है, ती है, यानी लट लकार था,
तो लट लकार में सहतौ ते के साथ प्रथम पुरुष का सूत्र ते ईते अंते लगा। उसके बाद आप देख रहे हैं उसने सेवा किया, उन दोनों ने सेवा किया, उन सब ने सेवा किया। तो यहाँ पर सह असेवत, उसके बाद है तौ असेवेताम ते असेवंत। फिर है 7 नंबर वह सेवा करेगा, वे दोनों सेवा करेंगे, वे सब सेवा करेंगे। वह वे दोनों वे सब का संस्कृत सह तौ ते हुआ। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा फिर वही सूत्र लगा सेव के साथ स्यते सेते स्यंते यानी सेविष्यते से प्लस ई प्लस स्यते, और ऊपर में जैसे अ शुरू में जोड़ा गया था और यहाँ पर अ नहीं जोड़ा जाएगा, सीधे सेव में इष्यते ई प्लस सेते ई प्लस स्यंते, तो सेविष्यते सेविष्यते सेविष्यन्ते। तो इस प्रकार से आंसर हुआ सह सेविष्यते तौ सेविष्यते ते सेविष्यन्ते। अब है वह सेवा करे। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में दिया हूँ बनाने के लिए, आप लोग बना लिए होंगे। वह सेवा करे यानी ये है आज्ञा सूचक शब्द है, वह सेवा करे। तो वह का फिर सह और सेव ताम। फिर 11 नंबर वे दोनों सेवा करें, तो वे दोनों का तऊ हो गया, और सेवा करें तो यहाँ पर हो गया इताम यानी सेवेताम। फिर है वे सब सेवा करें, वे सब सेवा करें में वे सब का ते, और सेवा करें में सेवन ताम। फिर लास्ट है वह सेवा करने योग्य है या उसको सेवा करनी चाहिए, या उसको सेवा करना चाहिए, यहाँ पुल्लिंग है तो उस स्थिति में सह सेवेत बना। उन दोनों को सेवा करना चाहिए तो तौ सेवे या ताम हुआ। उन सब को सेवा करना चाहिए ते सेवेरन। अगर योग्य अर्थ में इसको ले जाएंगे तो वे दोनों सेवा करने योग्य हैं और वे सब सेवा करने योग्य हैं। ऐसे मैंने प्रत्येक लकार को पढ़ाते समय आप लोगों को अनुवाद भी बता दिया था। तुम दोनों तुम सब यानी मध्यम पुरुष का कर्ता और प्रत्येक लकारों में क्रिया का प्रयोग। फिर आपको मैंने उत्तम पुरुष का कर्ता अहम आवाम वयम बताया था और उसके साथ प्रत्येक लकारों में क्रिया का प्रयोग। तो जिस प्रकार से आप देखें सेव धातु का रूप चला लट लंग लिट लोट विधि लिंग में, अगर हमको लभ धातु का रूप चलाना हो प्राप्त करना तो लभते लभेते लभंते से शुरू होगा और लभेय लभेवही लभेमही तक विधि लिंग के रूप उसी प्रकार से चलेगा। तो कोई भी आत्मनेपदी धातु हो, मैंने पहले आत्मनेपदी धातु लिखाया था कुछ धातु वाले चार्ट में, वहाँ पर देखिएगा धातु वाले वीडियो में जा करके, तो वहाँ परस्मैपदी धातु और आत्मनेपदी धातु दोनों ही आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए और धातुओं को लिख करके उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं अव्यय पर आधारित अनुवाद अगले दिन से पढ़ाऊंगा, यानी आप लोगों को मैं कुछ मुख्य अव्यय और उसका अर्थ पहले बताऊंगा और उसके बाद में उस पर आधारित अनुवाद बनवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।